This video is educational and information purpose only. 12,000 से ज़्यादा वैकेंसीज और मौका आप सबके लिए भारत सरकार के अंडर में काम करने का, जिसमें जो आपकी पोस्ट रहेगी वो भी ऑफिसर रैंक रहेगी। और आपको बता दूं, इंडिया में इस जॉब की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आज मैं अपडेट देने वाला हूँ आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटीज़, एज, क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या चांसेस रहते हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स को जॉब में अप्लाई करना चाहिए। वी विल बी डिस्कस टुडे। सो इफ़ यू गाइज आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब और आप सोच रहे हो कौन सी वैकेंसीज आए मैं उसमें अप्लाई करूं, तो ये आपके लिए है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी की तरफ से आने वाली इंडिया की मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट जॉब। स्वागत है एक बार फिर से अपने इस चैनल दैट इज गाइडेंस गुरुजी, जहाँ पे हम आपको लेटेस्ट और जिसे कहते हैं ना बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। आज की जो वैकेंसी होने वाली है वो होने वाली है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। जितने मेरे भाई बहन ग्रेजुएट है या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है, चाहे फिर वो आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। सभी को पता है भारत सरकार के अंडर में आने वाले विभिन्न मंत्रालय और विभिन्न विभाग, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो आपका ईडी हो, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, उन सब में भर्ती होती है। अपर डिवीजन कलर की, जी हाँ, उसके अलावा जीएसटी ऑफिसर की, ऐसी अलग अलग पोस्ट होती है जिसकी भर्ती एसएससी करता है सीजीएल के नाम से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो वैकेंसीज टोटल आ रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और एवरीथिंग पूरा नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। मैं उसका हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। 12,256 पोस्ट यहाँ पर आ चुकी है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाके अप्लाई कर सकते हो। मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी। ये जो वैकेंसीज होती है ना, ये इंडिया की मोस्ट पॉपुलर वैकेंसीज में से एक मानी जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूँ, फिर इसका आपको नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूँ। फीस सभी को पता है कि 100 रुपये फीस होती है अनरिजर्व के लिए। गर्ल्स और ST के लिए कोई फीस नहीं होती। एंड डेट की अगर बात करें तो 21 तारीख, जो ये आज 21 को मैं 22 को शूट कर रहा हूँ, 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 22 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोपहर 1 बजे तक। पूरा 1 मंथ आपको मिल रहा है, तो बेफिक्र होकर जो है आप यहाँ पे अप्लाई करिए। अब आप पूछेंगे सर इसमें एग्ज़ाम वगैरह के चांसेस कब हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एसएससी के जो फॉर्म भरे जाते हैं उनमें 2 पेपर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, देन उसके बाद इंटरव्यू। तो जो टीयर 1 है इसमें वो अप्रोक्सी अगस्त लास्ट या सितंबर मिड में होगा। टीयर 2 जो है वो दिसंबर में होगा। तैयारी के लिए 6-6 महीने का टाइम आपको यहाँ पर मिल रहा है, थोड़ा नहीं है। अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और दोनों की जो रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर की उसकी कोई डेट नहीं है। तो चलो सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूँ सीधा अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर मैं आपके सामने आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पर। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत सरकार, जी हाँ, एसएससी की तरफ से। और यहाँ पे आप देखेंगे ये डेट वगैरह सब यहाँ पे दे रखी हैं। अप्रोक्सी डेट भी आप चेक कर सकते हो। टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अप्लाई करना इज सो इजी। ये इनका होम पेज है, यहाँ पे जाकर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे टैप करना है। इफ़ यू आर अप्लाइंग इन फर्स्ट टाइम, आप अप्लाई करो। जो पहले कर चुके हैं बच्चे उनको पता है कि उनका यूज़र ID पासवर्ड मिला होगा, उसी के थ्रू डायरेक्ट लॉगिन में करना है। अब यहाँ पर कंटिन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल डिक्लेरेशन देकर यहाँ पे आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हो, ठीक है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद आप यहाँ पर सीधा लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करोगे, लॉगिन करोगे और कंटिन्यू कर दोगे। फॉर्म डिटेल सबमिट करनी है, फीस पे करनी है, यू आर देयर। अब यहाँ पे जो पोस्ट है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर सैलरी बताई है, पोस्ट बताई है। तो देखो पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट्स कैडर की और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसकी आपको सैलरी वगैरह, एज भी दे रखी है, 18 से 30 साल एज लिमिट है। गजेटेड ऑफिसर नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होने वाली है। डिपार्टमेंट आप चेक कर सकते हो, है ना। ऊपर पे स्केल चेक कर सकते हो। वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। फिर आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अलग अलग उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, उनका भी आप एज चेक करिए, सैलरी पैकेज चेक करिए। ग्रुप बी की ये जॉब होने वाली है, ठीक है। उसके बाद और वैकेंसीज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर है, इनकम इंस्पेक्टर पोस्ट है, अलग अलग।
नारकोटिक्स में हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में हो गया, ED में हो गया। मैंने कहा ना जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब में भर्ती जो होती है अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप B की वो होती है CGL की। फिर आ जाते हैं यहाँ पे लेवल 6 में। यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, ये अलग अलग देख सकते हो आप। जिनमें एरिया की बात करें तो यहाँ पर मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और CNJAGC जो AG होता है, MHA, देखो सारी मिनिस्ट्रीज आ चुकी हैं। ऑडिटर की वैकेंसीज भी है। अब ये वैकेंसीज आप देखिए यहाँ पे आपके सामने। ओके, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। है तो आपने पोस्ट देख ली, एज लिमिट भी आप देख सकते हो, रिलैक्सेशन आपको एज पर द रूल मिल जाता है। हर एक के लिए क्वालिफिकेशन अलग होती है, बट प्रोबेबली यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए होती है विथ 60% मार्क्स, उसी के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे यहाँ पे सेंटर्स दे रखे हैं, कहाँ पे आपका सेंटर रहने वाला है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो जो Tier 1 एग्जाम है उसमें रीजनिंग, अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट होते हैं टोटल, आपको पता ही होगा। और उसके अलावा जो यहाँ पर 0.5 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 1/2 की। अब आते हैं सेकंड पे, जो Tier 2 है उसमें सब्जेक्टिव होगा। इसमें आप देख सकते हो मैथ्स, रीजनिंग, ये आते हैं आपके टोटल, और उसी के आधार पर होगा। एंड बाकी एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होता है जो सेक्शन 3 में आता है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सेक्शन 2 में इंग्लिश और अवेयरनेस आ जाता है। अब ये पैटर्न तो है ही। फिर सेक्शन 4 में डाटा एंट्री होगा, स्पीड टेस्ट होगा आपका, कुछ पोस्ट के रिगार्डिंग, पेपर 2, पेपर 3 जिसमें स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़ ये सारा होता है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये सब आपके लिए होता है। अब आती है बात कि सिलेबस की, तो यहाँ पर सिलेबस भी चेक कर लेना। अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आती चली तो अप्लाई का प्रोसेस है पूरा, इसको तो आपको पता ही है कैसे करना है, मैंने समझा ही दिया। मेन चीज़ आती है कि किसको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका मैथ्स एंड इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, या फिर मैथ और इंग्लिश में एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, तो आप ज़रूर से फॉर्म भरिए। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बच्चे यहाँ पर किनारे पे रह जाते हैं, कहते हैं यार मैं पास नहीं हुआ, फिर टाइम वेस्ट करते हैं। वो मत करिए। साफ सी बात है, जो लेवल है यहाँ पे टफेस्ट का IAS से कम नहीं होता, ऐसा बोला जाता है। मैथ्स और इंग्लिश अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप सबके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है भारत सरकार के अंडर में काम करने की। और कुछ बच्चे टारगेट बना के CGL को रखते हैं, मैंने भी खुद एग्ज़ाम दिया हुआ है, इसका नेक्स्ट लेवल रहता है। जिसकी जॉब लग गई ना, समझिए कि लाइफ सेट है। ओके, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई है। कोई बात रह गई है तो मुझे कमेंट करके बताना, और आप फॉर्म भरने वाले हो नहीं ये भी बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।